हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। मैं आज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत से एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। आज हम इस मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि महाजनपदों का विस्तार किस रूप से हुआ था और आधुनिक रूप से उन जनपदों का परिमाण हमें कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ता है। और भारत पर अगर बात करें तो आज के समय पर 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर प्राचीन समय पर मध्य महाजनपदों की बात करें तो उस समय भारत पर 16 महाजनपद स्थित थे। इसका परिमाण हमें महात्मा बुद्ध के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ही दिखाई पड़ता है। और मुख्य रूप से अगर इसके परिमाण की बात करें तो बुद्धों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। उसमें हमें इनके होने का प्रमाण दिखाई देता है। और आधुनिक रूप से हम इस मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि वे आज कहाँ पर उनके होने का प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। चलिए, आज हम 16 महाजनपदों का बारीकी से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वे आधुनिक रूप से कहाँ पर स्थित थे। सबसे पहले महाजनपद के बारे में बात करेंगे। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी उस समय चंपा पर स्थित थी और आधुनिक समय पर इसका प्रमाण हमें भागलपुर मुंगेर बिहार का एक जगह है भागलपुर मुंगेर, वहाँ पर दिखाई देता है। दूसरे महाजनपद का नाम है मगध महाजनपद जिसकी राजधानी गिरिवृष कहें या राजगृह, दो अलग अलग नामों से जाना जाता था। वहाँ पर इस मगध महाजनपद की राजधानी स्थित थी। आधुनिक समय पर इसके प्रमाण हमें बिहार के पटना पर दिखाई देता है। और हम बात करते हैं आज तीसरे महाजनपद के बारे में, जिस महाजनपद का नाम है काशी महाजनपद जिसकी राजधानी वाराणसी पर स्थित थी। आधुनिक समय पर इसके प्रमाण भी हमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी पर ही दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं अगले चौथे नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी उस समय कौशाम्बी पर स्थित थी। आज के समय पर इसके प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पर दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं पाँचवें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है वज्जी महाजनपद और इसकी राजधानी उस समय पर 3 अलग अलग नाम है जिसके वैशाली, विदेह, मिथिला, 3 अलग अलग इसकी राजधानी थी जो एक ही जगह पर स्थित थी, लेकिन उनके अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता था। जो आधुनिक समय पर कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरनगर के दरभंगा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरपुर के दरभंगा के आसपास के क्षेत्र जो भी होंगे वहाँ पर इसके स्थित होने का प्रमाण हमें दिखाई देता है। छठे नंबर के महाजनपद का नाम है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी उस समय पर श्रावस्ती पर स्थित थी। अगर आधुनिक समय पर इसके प्रमाण होने की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद पर स्थित है। चलिए बात करते हैं हम 7वें नंबर के अगले महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उस समय उज्जैन या महिष्मती थी। उज्जैन कहें या महिष्मती कहें, इसकी राजधानी स्थित थी। जो अगर आज के समय पर इसके प्रमाण होने की बात करें तो वह कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के मालवा पर इसके स्थित होने की हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 8वें महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है मल्ल महाजनपद और इसकी राजधानी उस समय कहाँ पर स्थित थी, कुशावती पर स्थित थी। आधुनिक समय पर अगर इसकी बात करें तो ये इसके प्रमाण भी हमें उत्तर प्रदेश के देवरिया पर मिलता है। चलिए बात करते हैं हम 9वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छात्र या कंपिल्य कहा जा सकता है। इसकी राजधानी स्थित थी और आधुनिक समय पर इसके प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद पर होने की स्थिति हमें दिखाई देती है। चलिए बात करते हैं हम 10वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है चेंदी महाजनपद। इसकी राजधानी उस समय शक्तिमती थी। आधुनिक समय पर इसके स्थित होने का प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर मिलता है। चलिए बात करते हैं हम 11वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ पर थी।
आधुनिक समय पर अगर इसके प्रमाण होने की बात करें तो दिल्ली, मेरठ तथा हरियाणा पर इसके कुछ कुछ क्षेत्रों पर इसके स्थित होने का प्रमाण हमें दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं हम 12वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है मत्स्य महाजनपद, और इसकी राजधानी उस समय विराटनगर पर स्थित थी। अगर आधुनिक समय पर अगर इसके प्रमाण होने की बात करें तो यह जयपुर और राजस्थान के क्षेत्रों पर इसके स्थित होने की, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित होने के इसके प्रमाण हमें दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं हम 13वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है कंपोज महाजनपद, जिसकी राजधानी उस समय हाटक पर थी, और आधुनिक समय में इसके स्थित होने का प्रमाण भी हमें उत्तर प्रदेश के राजौरी तथा हजारा क्षेत्र पर दिखाई देता है। और चलिए बात करते हैं हम 14वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है सुरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? मथुरा पर स्थित थी। और मथुरा आधुनिक समय पर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश पर स्थित है। इसके स्थित होने का प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश के मथुरा पर मिलता है। चलिए बात करते हैं हम 15वें नंबर के महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है असमग महाजनपद, जिसकी राजधानी उस समय पर कहाँ पे थी? पोटली कहें या पोतक कहें, दो अलग अलग नाम से जाने जाते थे। इसकी राजधानी वहाँ पर स्थित थी। आधुनिक समय पर इसके स्थित होने का प्रमाण हमें गोदावरी नदी के क्षेत्र तथा दक्षिण भारत का एकमात्र स्थित जनपद है, वहाँ पर स्थित होने का हमें क्या मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है। चलिए आज हम अंतिम महाजनपद के बारे में जानेंगे, जो 16वें नंबर का महाजनपद है। उस महाजनपद का नाम है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी उस समय कहाँ पर स्थित थी? तक्षशिला पर स्थित थी। आधुनिक समय पर अगर इसकी बात करें तो इसके स्थित होने का प्रमाण हमें रावलपिंडी तथा पेशावर पाकिस्तान पर स्थित है। अगर बात करें तो रावलपिंडी तथा पेशावर तथा पाकिस्तान कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, ये रहा भारत का मैप, और ये राजस्थान के इस ओर, गुजरात के इस ओर की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान स्थित है। इसके अंतर्गत ही क्या स्थित है? रावलपिंडी तथा पेशावर स्थित है। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको मेरा यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।